Good morning, everybody. I hope you're having a great start to this spectacular new year. And I'm here back again with a few videos that you should be taking care of the things in an interview. So, starting with it, I will be talking about body language. बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही होता है आप नॉन वर्बली अपनी किस तरह की बातें कहते हैं और क्या कहते हैं, ये सारा कुछ बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। ओके, सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू एन इंटरव्यू। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं, जेस्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, पोस्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, आई कॉन्टैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। So we've got again enough of the things on the plate. So let's get started. सो हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप किसी में अपने इंटरव्यू जाते हैं या फिर आप अपने एक कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। और हर इंसान सब अलग अलग तरह की जो बॉडी लैंग्वेजेस लोग रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, यहाँ पर इस तरह की हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला हम बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि वी मेक आवर फर्स्ट इम्प्रेशंस बाय what kind of clothes do we wear, how do we enter the प्लेस। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स से बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या और कौन सी चीजें हैं जो शायद हम नहीं कर सकते पर वो कोई और कर सकता है, या किसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसकी क्लोथिंग या अटायर से ये समझ में आता है कि ये इंसान एक म्यूजिशियन है, या ये एक इंसान एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, या फिर ये एक पुजारी है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले पिक्चर की, जहां पर एक पिक्चर ये डिनोट करती है कि दिस गाय इज रेडी टू गो टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैज अ बैग इन हिज हैंड एंड ही इज प्रॉपरली ग्रूम्ड, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड। उसके बाल बिल्कुल सेट हैं, उसके हाथ बिल्कुल, उसके कफ्स जो हैं, उसके स्लीव्स जो हैं बिल्कुल सही से डन है। उसके अलावा उसके पास एक हैंड बैग है या एक लैपटॉप बैग है कह सकते हैं, जिससे ये समझ में आता है दिस मैन इज रेडी फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन और इज रेडी फॉर एन ऑफिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इंसान की, जो है बहुत फेमस रैपर, दैट इज बादशाह। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बादशाह का एग्जाम्पल क्यों दिया है, द पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री या पीपल हु कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड वेर इन दे हैव टू बी वेरी हिप्पी, तो वो इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। बट इस तरह के कपड़े जो हैं आपके इंटरव्यू के लिए नहीं चलेंगे। ठीक, उसके बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं। तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप थर्ड पिक्चर से क्या समझते हैं और ये इंसान ऐसे कपड़े क्यों पहना होगा, इसके बारे में आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इस बारे में क्या कहना है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाने वाली हूँ। बॉडी लैंग्वेज इज द यूज ऑफ फिजिकल बिहेवियर, एक्सप्रेशंस एंड मैनरिज्म टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली, ऑफन डन इंस्टिंक्टिवली rather than consciously। हम कुछ चीजों को कॉन्शियसली नहीं करते, ये हमारे जिस तरीके से नोज या आईज मेरी बॉडी का पार्ट है, एक बॉडी लैंग्वेज भी किसी भी इंसान की बॉडी का पार्ट होती है। वो इंसान जान करके वो चीज नहीं करता, पर ये हमारे बिहेवियर में ऑलरेडी डिनोटेड होती है। आपने बचपन में डांट खाई होगी जहां पे आपने ये जरूर सुना होगा कि तुम्हारे तो लक्षण ही खराब है या तुमने तो काम ही ऐसे किए। तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये बोलना चाहते हैं कि आप एक अच्छे बच्चे नहीं है या आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर इस तरह की बात करी जा रही है। बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स others to identify our emotions, status and even our lifestyle। जिस तरीके के कपड़े मैं पहनती हूँ, जिस तरीके के इमोशंस मैं कैरी करती हूँ, जिस तरीके का स्टेटस मेरा है, ये सब कुछ मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिफोर आई गो टू दिस, हमको, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले के जमाने में जो फटी हुई जीन्स होती थी ये कोई गरीब आदमी पहनता था, पर आज की डेट में फटी जीन्स इज मोर ऑफ अ ट्रेंड, है ना। तो पर हमको ये समझ में आता है कि ये फटी जीन्स जो है ये भिखारी की है, और ये फटी जीन्स जो है ये किसी ऐसे इंसान की हु इज वेयरिंग इट फॉर फैशन। ओके, तो ये बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज में या आपके लाइफ स्टाइल्स में डिफरेंस बताता है, और आप देख के ही समझ जाते हैं, उसे ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंजंक्शन विद स्पोकन वर्ड्स। एनी साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी लैंग्वेज
or our words can just make us more untrustworthy and deceptive. So बेसिकली मैं अनट्रस्टवर्दी की बात कर रही हूँ कि भाई कोई इंसान जो है बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है और ये आकर बोल रहा है कि मैं कोई गवार हूँ, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके बोलने के स्टाइल से ये तो समझ में आता है ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो। नहीं हो तो भी समझ में आता है, पढ़े लिखे हो तो भी समझ में आता है। तो बेसिकली आप ये दोनों बातें जो हैं ये अलाइन होनी चाहिए। मैं अपने बारे में जो बात कह रही हूँ वो चीज मेरे बारे में ट्रस्टवर्दी तरीके से सामने आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी? जब मैं सच बोलूंगी। ठीक। तो इफ आई से दैट आई एम अ वेरी चबी पर्सन, यस आई एम अ चबी पर्सन, मेरे गालों से पता चल जाता है, कोई भी मुझे मेरा बॉडी देखे ना देखे बट मेरे गालों से समझ में आ जाता है। सो आई विल ऑलवेज से दैट यस आई एम अ चबी पर्सन, ताकि ताकि मैं झूठ में ना फंसूं और मैं डिसेप्टिव ना बनूं। ओके। नेक्स्ट जाता है बीइंग कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आपको किस तरह की चीजें करनी है, आपको किन क्या क्या चीजें आपके बारे में होनी चाहिए और आपको क्या चीजें कैरी करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला आ जाता है स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस विदाउट टचिंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप को यूं करके और ऐसे 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 प्लीज बात ना करें। रादर आप अपने आप को बिना टच करे बात कर सकते हैं। आप इस तरीके के जेस्चर्स यूज करके अपने आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। ठीक। Even if you do not know the answers, stay polite, stay calm, and use a better phrase that saying कि हमको नहीं आता. We can say that I do not know the answer to the question. Keep a warm smile on your face always, even if you do not know the answer. सामने वाले को लगना चाहिए that you are not having panic attacks. So आपको अगर ये चीज बिलीव करवानी है तो always keep a warm smile on your face and say it with smile. Sorry sir, I do not know the answer to the question. Can you ask another question from me? उसके बाद नेक्स्ट जाता है बी योर सेल्फ, डू नॉट फेक योर एक्सेंट और एनीथिंग दैट माइट बी क्रॉस क्वेश्चनेबल। कोई भी चीज जो आपके बारे में क्रॉस क्वेश्चनेबल हो जाएगी, प्लीज उसे उसको ना करें। ठीक। फेक एक्सेंट को यूज ना करें। नेक्स्ट जाता है वॉच पीपल हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ट्राई टू इमिटेट देम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बेसिकली मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही हूँ कि हमको जब भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कि मेक श्योर कि मैं अपने बाल सही से कोम करूं, मैं मिरर के सामने अपने आप को देख कर जाऊं, ताकि मैं सही और प्रेजेंटेबल तो लग रही हूँ। ठीक। वही चीज हमारे इंटरव्यू में ऐसे सामने आनी चाहिए कि जब मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगी तो मुझे कौन दिख रहा है? यहाँ पे मुझे एक मिरर दिख रहा है। मिरर में ये दिख रहा है मुझे कि मैं किस तरीके से बात कर सकती हूँ। सो इमिटेट द पीपल दैट यू लाइक, या जिन लोगों का कॉन्फिडेंस आपको बहुत पसंद है, प्लीज उनकी तरह बात करना शुरू करिए। मिरर में आकर, स्पेशली मिरर के सामने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको सबसे बेस्ट तरीका अगर चाहिए, सो डू प्रैक्टिस दीज 30 क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। उन 30 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी एचआर राउंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक। तो डू गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, एंड उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सामने आपको पता चल जाएगा कि जब आप बोलते हैं वो 30 क्वेश्चंस तो आपका चेहरा कैसा होता है। ठीक। मेक श्योर दैट यू डू दिस एंड कीप इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज टॉक एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग बिफोर द मिरर एंड डू दिस रेगुलरली। नेक्स्ट आ जाता है रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट योर केपेबिलिटीज, एग्जाम्पल व्हेन द टाइम व्हेन यू हैव बीन ड्राउनिंग एंड यू मेड इट। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी केपेबिलिटीज होती है। अब ये बहुत सारी केपेबिलिटीज जो है ना, हम डेली अपने लाइफ में अपने आप के बारे में शायद हम भूल जाते हैं, पर आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को रिमाइंड कराए उस टाइम के बारे में जब व्हेन यू हैव बीन एन ऑसम पर्सन, जब आपका शायद रिजल्ट 20% आने वाला था बट आपका रिजल्ट मे बी 50% आया। You did it. Okay. So you have an immense power to do anything and do everything in the world. Even what the students that I teach are coming from college background, और अभी भी वो लोग आज भी इंग्लिश शुरू से लर्न करना सीख सकते हैं। तो आई फील कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बस आप अपने आप की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं अगेन एंड अगेन, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज अपने आप की एबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन ना करें। आप मिरर से कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करें, मिरर में ये बोलने की बार बार कोशिश करें दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। उन्हीं क्वेश्चंस को आप मिरर के सामने बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आप को बोलने की कोशिश करें, अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक मिरर में कैसी लग रही है।
Okay, so stay tuned with me for the next part, and we will be soon talking about your eye contacts, your power gazing, what should be your eye contact to the person when you are in an interview. So make sure that you are with me and stay tuned so that we can talk on the other lessons. Okay, so for now, thank you so much, and I will hope to meet you soon again, and we'll continue.